एक बार एक जंगल में एक शेर था जो वहां राज करता था। उसका नाम महाराज था। उसके पास एक सियार और एक कौवा काम करते थे। हमेशा की तरह वे लोग जंगल में घूम रहे थे, तभी शेर ने कुछ दूरी पर एक ऊंट को देखा। ये ऊंट अपने कारवां से बिछड़ गया था और अपना गुजारा जंगल की हरी घास खाकर कर रहा था। शेर ने सोचा कि ये अलग तरह का जानवर कौन है, चल के पता लगाते हैं। तभी कौवा, जो दूर दूर जाता रहता था, बोला, मालिक, इस जानवर का मांस काफी स्वादिष्ट होता है, हम इसे मारकर खा लेते हैं। पर शेर नहीं माना और बोला, यह जंगल का मेहमान बनकर आया है, जाकर उसे दिलासा दो कि उसे यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा और वो यहाँ सुरक्षित है। शेर ने ऊंट को बुलाया और कहा, ताउम्र यहाँ आनंद से रहो। ऊंट ने शेर को सारी कहानी बताई कि वह किस तरह अपने कारवां से बिछड़ गया। एक दिन शेर का सामना एक पागल हाथी के साथ हुआ। उस हाथी ने शेर को इतना घायल कर दिया था कि शिकार करना तो दूर, शेर चल भी नहीं पा रहा था। इस तरह वह खाने के बिना कमजोर हो गया। शेर ने अन्य जानवरों को शिकार लाने को कहा। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा कि जंगल में जाने की क्या जरूरत है जब हमारे सामने ही शिकार है। सभी का इशारा ऊंट की तरफ था। कौवे ने कहा, महाराज ने ऊंट को वचन दिया है कि वह यह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वो ऊंट को मारने के लिए तैयार नहीं होंगे। तभी सियार बोला, यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं महाराज को मना लूंगा। सियार शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, सभी जानवरों ने आपके लिए शिकार की खोज की, पर कोई शिकार ही नहीं मिला। तो क्यों ना हम ऊंट को मारकर खा जाएं? शेर तपाक से बोला, यह करना पाप होगा। सियार ने कहा, अगर ऊंट खुद आपको कहे कि आप मुझे खा लीजिए, तब तो आप उसका शिकार करेंगे ना। शेर ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं, पर ये होगा कैसे? सियार ने कहा, हम अगर अपने महाराज की आवश्यकता के समय काम नहीं आते तो हमारे जीने का क्या आएगा। इसके बाद सियार ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, हमारे महाराज बीमार और कमजोर हो गए हैं, इसीलिए हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ करना होगा। सभी जानवर शेर के सामने जाकर खड़े हो गए और नाटक करते हुए कहने लगे कि हम खाना ढूंढने में सफल नहीं हुए। तभी कौवे ने कहा, हे महाराज, आप मुझे अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत करें। सियार बीच में बोला, तुम बहुत ही छोटे हो और तुम्हारा मांस पर्याप्त नहीं हो। और फिर सियार ने शेर की तरफ मुड़कर कहा, कृपया मुझे भोजन के रूप में स्वीकार करें, आपके लिए जान देने के रूप में स्वीकार करें। आपके लिए जान देने में मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये सुनते ही शेर ने मना कर दिया। इसके पश्चात
सभी अपने आप को भोजन के रूप में प्रस्तुत करने लगे, परंतु शेर नहीं माना। ऊंट यह सब देखते हुए सोच रहा था कि मुझे अपने आप को कुछ अलग तरह से पेश करना चाहिए। यह सोचकर वो बोला, हे जानवरों, तुम सब मांसाहारी हो और हमारे महाराज भी, इसीलिए मैं खुद को भोजन के रूप में प्रस्तुत करता हूँ और अपने स्वर्ग जाने का रास्ता बनाता हूँ। महाराज, कृपया मुझे अपने भोजन के रूप में स्वीकार करें। इतना सुनते ही सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। शेर ने तुरंत ऊंट को मार गिराया और सभी जानवरों ने ऊंट के मांस का लुत्फ उठाया। शिक्षा: दुष्ट लोगों की मीठी बातों में कभी नहीं फंसना चाहिए।